हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट सबसे बेसिक चीज़ें होते हैं, फंडामेंटल चीज़ें होते हैं यहाँ का इंग्लिश की। उसके बाद अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेजेस एंड क्लोजेस बनते हैं एंड देन सेंटेंसेस बनते हैं। अब सेंटेंसेस के बाद क्या, हम पहले एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, फिर 4 से 5 सेंटेंसेस या फिर इससे भी ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन कर कर हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो सेंटेंसेस को कंबाइन करके क्या बनेंगे, सेंटेंसेस के बाद आता है पैराग्राफ, पैराग्राफ बनेंगे। और पैराग्राफ के बाद एक चैप्टर बन जाएगा फुल। अगर डिफरेंट डिफरेंट काफी सारे पैराग्राफ्स को इंक्लूड कर दें तो एक चैप्टर बन जाएगा हमारा। ऐसे ही जब बहुत सारे चैप्टर्स कंबाइन हो जाएंगे, कंपाइल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, एक बुक बन जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारी बुक्स कंबाइन होकर लाइब्रेरी बन जाएंगी जो कि नॉलेज देने के काम आती हैं। लैंग्वेजेस की जरूरत हमें इसीलिए होती है कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नॉलेज को ट्रांसफर कर सकें। नॉलेज जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने रिसर्च की है इस अपनी जनरेशन के अंदर, वो सारी की सारी हम आगे वाले जनरेशन के पास पहुंचा सकें, ताकि उन्हें फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट ना करना पड़े। जो बेस हम उन्हें प्रोवाइड करें वहीं से वो आगे बढ़े और फास्टर इम्प्रूवमेंट, फास्टर डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब मेन बात आती है कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। देखो, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ है, चैप्टर है, बुक है, दैट इज ऑल ओके। सेंटेंसेस में हमने किस चीज पर फोकस किया था, जरा हम वो देखते हैं। सेंटेंसेस में हमने फोकस किया था कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब वर्ब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं एक्शन वर्ड्स। कोई भी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम वर्ब बोलते हैं। अब ये वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स है, दैट इज ओके, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि वो जो एक्शन हुआ है किसी भी सेंटेंस के अंदर, जब कोई एक्शन हुआ है तो वो एक्शन कब हुआ है, अब हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में होने वाला है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन का या फिर जो भी स्टेट है उसका टाइम जानना हमें बहुत जरूरी है। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के लिए सेंटेंस का। ठीक है। अब एक्शन वर्ड्स, ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब एम प्लेइंग फुटबॉल, चलो लिख लेते हैं एक बार, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल में क्या है कि यहाँ पर एक तो प्लेइंग वर्ड आया है, यही तो वर्ब है हमारा, खेलना। ठीक है, तो ये हमारी वर्ब है। अब यहाँ पर प्लेइंग आ गया। अगर मैं बोलूं आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, तो इसके अंदर प्लेड वर्ड आ गया, उससे पता चला कि हाँ मैंने फुटबॉल खेला था। यहाँ पर क्या पता चल रहा है प्लेइंग से, कि मैं अभी फुटबॉल खेल रही हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये वर्ब जो है यही डिफाइन कर रही है कि एक्शन अब हो रहा है, पहले हुआ था, या फिर आगे आने वाले टाइम में होगा। इन्हीं के बेसिस पे जब हम वर्ब को डिफाइन करते हैं अलोंग विद टाइम, टाइम बताकर, तो उनको बोलते हैं टेंसेस। वर्ब इज ओके, लेकिन वर्ब के साथ जब उसका टाइम ऐड हो जाएगा तो हम बोलेंगे टेंसेस। हम शुरू करते हैं अब इससे टेंसेस की शुरुआत। तो टेंसेस की शुरुआत करते हैं। अब टेंसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्शन का टाइम बताने के लिए, और टेंसेस एक्चुअली होते ही टाइम है, मतलब किसी भी सेंटेंस का टाइम बताने के लिए। तभी तो हमने बोला कि टेंसेस कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब पास्ट का मतलब कोई भी एक्शन पहले हुआ था, और प्रेजेंट का मतलब अभी हो रहा है, और फ्यूचर का मतलब आने वाले टाइम में होगा। तो बेसिकली टेंसेस टाइम ही तो बता रहे हैं एक्शन का। टेंसेस की अगर हम बात करें तो क्या है,
टाइम ऑफ एक्शन जो डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ एक्शन डिनोट जो करते हैं उन्हीं को बोला जाता है टेंसेस। वही क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं। लेकिन ये टाइम ऑफ एक्शन वर्ब से डिफाइन होता है, वर्ब की हेल्प से डिफाइन होता है। तो उसके लिए हमें पहले वर्ब के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वर्ब के बारे में पहले पता करते हैं, वर्ब की बात करते हैं। चलो, वर्ब क्या होते हैं? ऑलरेडी हम देख चुके हैं वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। सो वर्ब क्या है हमारे? एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स वर्ब होते हैं। अब इसके अलावा वर्ब कितने टाइप की होती है, क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो वर्ब क्या है हमारा? सबसे पहले तो एक्शन वर्ड्स होते हैं। वर्ब अगर मैं बात करूं तो दो तरह की होती है। वर्ब बेसिकली दो तरह की होती है। कौन कौन सी वर्ब होती है? दो तरह की। कौन कौन सी? दो टाइप्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो दो टाइप्स कौन कौन से हो गए? एक तो होती हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, एंड दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती हैं मेन वर्ब्स। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी मेन वर्ब होती है। जैसा कि हमें नाम ही बता रहा है कि मेन वर्ब कौन सी होगी? जो एक्चुअल में एक्शन बता रही होगी कि हाँ कौन सा एक्शन हो रहा है, वो मेन वर्ब होगी। जबकि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मीन्स जो कि मेन वर्ब की हेल्प कर रही होगी टू टाइम बताने के लिए, वो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्प करने के लिए ही आएंगी। सो अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब का यूज हुआ है, सो डेफिनेटली वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है, तो उससे पहले हमें मेन वर्ब तो चाहिए, तभी तो वो हेल्प करने के लिए आएंगी। लेकिन अगर उसमें एक ही वर्ब है तो वो डेफिनेटली मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट टू हेल्प द मेन वर्ब। मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए ही आती हैं। अगर एक वर्ब है तो वो डेफिनेटली मेन वर्ब होगी। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा मेन वर्ब होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, सो हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में दो टाइप्स होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एज यू ऑलरेडी नो 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू एंड ought to। इनको हम मॉडल्स जब हम पढ़ रहे होंगे, मॉडल्स वाला चैप्टर, तब हम इनको कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी वर्ब्स में। तो प्राइमरी वर्ब्स तीन होती हैं, बी, हैव एंड डू। एंड बी का मतलब सिर्फ बी नहीं है, बी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। सिमिलरली हैव के साथ हैज, हैव, हैड, एंड डू के साथ डू, डज, डिड, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। इसके अलावा, इन चीजों के अलावा, ये तो हमने वर्ब के टाइप्स पढ़े, इसके अलावा वर्ब की कुछ फॉर्म्स भी होती हैं, तो अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्ब की फॉर्म्स की हम बात करने वाले हैं। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। आप लोगों ने 3 तक सुना होगा, V1, V2, V3, लेकिन 2 फॉर्म्स और होते हैं, थोड़ा सा हम उनके बारे में भी जानते हैं आज। सो वर्ब की फॉर्म्स की बात करें, सो V1, V2, V3, V4 एंड V5, 5 फॉर्म्स होती हैं। अब उनमें क्या क्या होता है, उनमें एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर V1 हम कंसिडर करें प्ले, प्ले हमारी V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो V2 में क्या आ जाएगा? V2 में प्लेड। सिमिलरली V3 के लिए अगर हम बोलें तो प्लेड। V4 और V5 क्या चीज है? सो V4 होता क्या है, जो वर्ब होती है उसकी ing वाली फॉर्म को हम V4 बोलते हैं, एंड जो हमारा सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है एस या es वाली फॉर्म, उसको हम V5 बोलते हैं। सो वर्ब की हमारी 5 फॉर्म्स होगी, V1 to V5, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। अब इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पर हमें V1 का यूज करना होगा, कहाँ V2, V3 एंड इन सारी चीजों का यूज करना होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे अब। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इन सारी वर्ब की फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, हम पहचान सकते हैं ये हमारी प्रेजेंट की फॉर्म है, प्लेइंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकती है, V1 प्लस ing। प्लेड V3, V2 एंड दिस इज तो V1, ठीक है। तो V1 हमारी प्रेजेंट में यूज होती है, V2
V2 हमारी पास्ट टेंस में यूज होती है। V3 की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होती है, पास्ट परफेक्ट में भी होती है। लेकिन सारी की सारी अगर वर्ब की फॉर्म्स की हम बात करें तो प्रेजेंट और पास्ट से ही रिलेटेड है। हमें कोई भी वर्ब की फॉर्म ऐसी नहीं मिल रही है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हो। फ्यूचर के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ब है क्या? नहीं है, कोई भी वर्ब फ्यूचर के लिए नहीं है। तो फ्यूचर की वर्ब हमें बनानी पड़ती है बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स एंड मोरल्स। तो वो हम पढ़ेंगे आगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि कैसे बनाएंगे। तो ये हमारी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। अब इनमें से कौन सा हम यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस के अंदर विल डिफाइन द टाइप ऑफ टेंस वी आर यूजिंग। ओके, तो वही हमारा टाइप ऑफ टेंस डिफाइन करेगा कौन सा टेंस होता है। तो अब हम टेंसेस पर मूव करते हैं। टेंसेस पर मूव करने से पहले हम छोटी छोटी कुछ बातें और जान लेते हैं, जैसे कि एक जनरल सा फॉर्मेट है, जरा वो जानते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है। वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? तो पहले उन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता करने के लिए हम पर्सन्स पढ़ने होंगे। तो पर्सन्स क्या होते हैं जरा वो पढ़ते हैं। अभी हम पर्सन्स की बात करते हैं। पर्सन्स एक्चुअली 3 तरह के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, तो अब हम याद कैसे करेंगे कौन सा पर्सन कौन सा है, कैसे पढ़ना है, तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो मान लो आपके घर में कोई स्वीट्स लेकर आया, मिठाई लेकर आया, आपकी फेवरेट मिठाई लेकर आया। सबसे पहले कौन खाएगा उस मिठाई को? क्योंकि आप घर पर प्रेजेंट हो तो आप खाओगे सबसे पहले, तो कौन क्या बोलेंगे आप? मैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है मैं। अगर आप घर में अकेले नहीं हैं, आपका बहन या भाई साथ में है, तो क्या बोलोगे? कौन खाएगा मिठाई? वी, हम खाएंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई एंड वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब सेकंड पर्सन में क्या है? भाई मिठाई थोड़ी ज्यादा थी, हमारा पेट भर गया, अभी भी मिठाई बची हुई है, तो अब कौन खाएगा? भाई आप पूछ रहे हो तो आप खा लो। कौन खाएगा? आप, यानी कि तुम खा लो। तो सेकंड पर्सन में क्या आएगा? हमारा सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन की बात करें, अभी भी मिठाई बच गई, भाई हमने खा ली, आपने भी खा ली, अभी भी बची है, तो बाकी कौन खाएगा? अब जो भी लोग बचे हैं हमारे अलावा वो सब खा लेंगे। ही, शी, इट, में, राम, सीता, जो भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो थर्ड पर्सन में क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे, दीज, दोज, एनी नेम, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? हमारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगी। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में जो भी रिमेनिंग है वो सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। अब हम तो बात सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट की करते हैं, अब पर्सन्स की बात कर ली। चलो अब इन पर्सन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है, दे में काफी लोग आ गए तो प्लूरल है। ऐसा देखने में लगना और एक्चुअल में होना आर टू डिफरेंट थिंग। चला देखते हैं हम होता कैसे है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, कैसे हम पता करते हैं, जरा हम उसके बारे में देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़े, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है जरा हम देखते हैं। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है ही, शी, इट
या फिर कोई नाम, राम, श्याम, सीता, कोई भी नाम, ये सारे के सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स में। प्लूरल में क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करें तो प्लूरल में क्या आता है? प्लूरल में आ गया दे, वी। अब आप बोलेंगे कि आई तो लिखा ही नहीं, आई तो हमने लिखा ही नहीं। देखिए, जब हम पढ़ते थे बचपन में तो आपने देखा होगा, जब हम यूज करते थे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, या फिर हम आगे पढ़ेंगे अभी कॉन्टिन्यूअस में, तो आप देखेंगे कि आई जब एम और वॉज के साथ यूज होता है तो वो सिंगुलर की तरह काम करता है। तो आई थोड़ा एक्सेप्शन है हमारा। आई जब किसके साथ, एम या फिर वॉज के साथ यूज होगा तो आई हमारा सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा हर जगह पर आई जो होता है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है। रेस्ट के सारे केसेस में क्या आएगा? आई प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों? आपने देखा होगा आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर पास्ट 10 days, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? आई हैव बीन, मैंने आई के साथ सिंगुलर, अगर हम आई को कंसिडर करें तो आई के साथ हैव क्यों लगा? हैव तो क्योंकि प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब तो हैज है। सो आई जो है वो हमारा प्लूरल की तरह एक्ट करता है जब भी हम बाकी सारे केसेस में कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम और वॉज जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिंगुलर में लेते हैं। याद कैसे किया जाए? ऐसे तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि आई जो होता है वो क्या है हमारा? यूपी वाले बाबू या फिर बिहारी बाबू है हमारे, ठीक है। लिखना ठीक नहीं है, आप ऐसे ही देख लीजिए। आई कौन है हमारे? यूपी वाले राजा बाबू हैं हमारे। तो राजा बाबू कैसे बात करते हैं? हम खाना खा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हम से शुरू होती हैं। भले ही वो सिंगल पर्सन है, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसी से समझ सकते हैं आई जो है वो प्लूरल है हर जगह पर, छोड़ के एम और वॉज को। तो ये तो हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो अब हम उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वर्ब कब सिंगुलर और प्लूरल होती है? एक और बात, इससे पहले जो सब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या फिर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये तो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। नाउन की बात करें, मान लो कोई सब्जेक्ट कोई नाउन है जैसे कि कार, तो कार्स का प्लूरल कैसे बनेगा? जब हम इसके अंदर एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही मैंने बात की टेबल की, तो टेबल का प्लूरल कब बनेगा? जब मैंने इसमें एस ऐड कर दिया तो ये प्लूरल बन गई। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे सिंगुलर हैं और ये क्या है? हमारे प्लूरल नाउन्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ब कैसे सिंगुलर और प्लूरल होती है। सो हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब कैसे सिंगुलर और प्लूरल होती है। सो वर्ब की जब हम बात करते हैं तो वर्ब अपनी नेचुरल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए प्ले, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? एस तो नहीं लगा, एस नहीं लगा तो मतलब सिंगुलर है? जी नहीं, ये हमारी वर्ब है, नाउन नहीं है। अगर नाउन होता तो इसको हम सिंगुलर बोल सकते थे क्योंकि एस का यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की बात कर रहे हैं। तो वर्ब जो होती है नेचुरल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ मैंने एस का यूज कर लिया। एस जब मैंने इसके साथ ऐड किया तो ये हमारे सिंगुलर वर्ब बन गई। तो जो अगर हमें वर्ब्स को सिंगुलर बनाना है तो क्या करना होगा? हम उसके अंदर उसके पीछे एस या ईएस को ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। और जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर हम उनके नेचुरल फॉर्म में बात करें तो वो वर्ब कैसी होती हैं? प्लूरल वर्ब्स होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ईट, मैंने एस लगाया, ईट्स, राइट। इसके अलावा हाँ राइट,
इसके पीछे भी मैंने एस लगाया, ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन गई। सो इस तरह से वर्ब्स जो होती हैं प्लूरल से हम सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एस या एस हटा देंगे तो वापस से वो प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। अपना जो फॉर्मेट था वो वापस से याद करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो उसी पर आते हैं वापस से। सो हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लिखते हैं जरा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा ना। चलो कर देखते हैं। राम ईट फूड, क्या यह सेंटेंस सही है? राम ईट फूड, राम सिंगुलर है, राम एक ही आदमी है ना, एक ही बंदे की बात हो रही है, एक ही इंसान है, तो राम क्या है हमारा? सिंगुलर है। अब राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब कब बनेगी? जब हम उसके अंदर एस या ईएस को ऐड करेंगे। अब एस या ईएस तो ऐड है नहीं, तो हमें एस ऐड करना पड़ेगा। अब राम ईट्स फूड, यहां पर ठीक है। राम प्लेज, अब ठीक है, एस यूज किया मैंने, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। जरा आई को यूज करते हैं। आई प्ले, एक्चुअली आई यहां पर क्या, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, आई जो है कौन है? राजा बाबू है, वो हम प्लूरल में ही कंसीडर करते हैं, हर चीज को हम बोलते हैं वो। ठीक है, सो आई प्ले, हम खेलते हैं, तो हम क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो आई प्लूरल है, तो आई के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, दैट इज प्ले। हम प्लेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आई को मैं नहीं, हम कंसीडर करेंगे। सो आई प्ले होगा, आई प्लेस नहीं होगा। ओके, सो ये बेसिक बातें थी जो कि हमने जानी है टेंसेस से पहले। एक्चुअली ये बेसिक्स ऑफ टेंसेस है। इसके बाद अगर हम अब टेंसेस पढ़ेंगे तो वो आसानी से हम पढ़ पाएंगे, अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी, वो हमने इस वीडियो में कवर की है। एक्चुअली बीच में लाइट भी चली गई और थोड़ा ब्राइटनेस की भी दिक्कत शायद आ सकती है, उसके लिए सॉरी। एंड कुछ इम्प्रूवमेंट कहीं पर होनी हो, कुछ करनी हो, कुछ आपको लग रहा हो कि यहाँ पर इम्प्रूव हो सकता है, तो प्लीज कमेंट्स में अपना सजेशंस आप दे सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।